सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश क्यों देता? थ्रेट था या नहीं था? थ्रेट बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बैठी है, जो टेक्निकल पॉइंट आपके भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं यहाँ पर, वो टेक्निकल के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अलका कमेटी जी, बैठ अगर गई ना, अलका टेक्निकली जी तो जांच होगी। अगर पीएम की टेक्निकली तो जांच सिक्योरिटी होनी को है। कोई थ्रेट नहीं होता बिल्कुल तो थ्रेट ये नहीं था। क्या ये पंजाब जांच ड्रामे की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी? इंदु मल्होत्रा जी एक किसी सेकंड, नाटक और वो ड्रामे जो की जांच? ड्रामा था या थ्रेट था, ये तो जांच में आ जाएगा। इंतजार करें, इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? नहीं, हवन आपने बोला थ्रेट नहीं था। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपने हत्या का बोला मामला थ्रेट नहीं दर्ज था। कर दिया जाए आराम से पंजाब आराम से के अलका जी, मुख्यमंत्री पर। अलका जी, हाँ अमन जी, सवाल हाँ जी अमन सवाल जी। जवाब लेंगे, समझ में आ पाएगा। आपने हाँ बोला बताएं। थ्रेट नहीं था, पीएम नहीं को था। कोई थ्रेट नहीं था, तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में 5 जजों की समिति क्यों बनाई है? नहीं नहीं, जांच तो हम भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे थ्रेट नहीं था। भाई कोई लेकिन थ्रेट ही अगर नहीं था लगता तो है, जांच क्यों? नहीं नहीं, ये हम मैं फिर कह रही हूँ, वो कह रहे थ्रेट था, हम कह रहे थ्रेट नहीं है। जांच बैठ गई ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आ जाएगा थ्रेट था या नहीं था। या नहीं। प्रधानमंत्री जी ने हवाई दौरा अपनी मर्जी से रद्द कर दिया और जबरदस्ती कह दिया 200 ठीक है। किलोमीटर पैदल ही यहाँ से बाय रास्ते जाऊंगा। जो 20 किलोमीटर दिल्ली की दहलीज पर एक साल तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। वो यहाँ पर 15 मिनट पहले अपना रूट बदलते और ठीक कहते है। हैं 200 किलोमीटर पाकिस्तान की रेंज के एरिया जहां आपने रैली तय की। नहीं, ये BSF मनीष का तिवारी 50 जी ने कहा किलोमीटर था। आपका था। ये मनीष तिवारी ने कहा था। अब वो नहीं, ये वो सच्चाई है, गलत आप कह रहे बता होंगे, दीजिए, हो ये सकता तो है। सच्चाई मनीष है। तिवारी ने कहा था कि पाकिस्तान की आर्टिलरी की रेंज में थे पीएम। सुनील मनीष जाखड़ तिवारी जी ने जी कहा ने था, भी कहा। सुन लीजिए ना अब अलका जी, मनीष तिवारी जी ने कहा, सुनील जाखड़ जी मैं ने भी कह कहा, रही हूं। और अब सुप्रीम मैं भी कह कोर्ट ने 5 जो एक न्यायिक आयोग बना है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। अच्छा एक बस सवाल, संबित एक मिनट, इंदु मल्होत्रा पर भरोसा होगा? जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उन पर भरोसा है? हमें बस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और इसकी इंदु कमेटी मल्होत्रा जी पर भरोसा स्वागत- होगा क्योंकि कल को मैं रिपोर्ट बता आएगी। तो रही हूँ, जी जी, हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस कमेटी पर पूरा विश्वास है और बिल्कुल हमें पूरी कमेटी पर विश्वास है। दूध का दूध पानी, सच्चाई सामने आएगी और आनी भी चाहिए, और चुनावों से पहले आनी चाहिए, ताकि भाजपा बेनकाब हो जाए। जो चुनाव में वोटों की राजनीति के तहत ये षड्यंत्र रच के मुद्दों से भटकाकर डबल इंजन की सरकार ठीक पांचों है। राज्यों मैं में अजय आलोक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले जगवीर चार। सिंह जी भी हैं अकाली दल से। संबित आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अजय आलोक और अकाली दल से, क्योंकि अकाली दल ने आरोप लगाया कि चन्नी जी के दफ्तर में बैठकर पीएम के खिलाफ साजिश का प्लान बना था। ये बहुत बड़ा आरोप है, वो शायद बता पाएंगे जगवीर जी उनके क्या सोर्सेज हैं। लेकिन संबित पहले आप जवाब दे दीजिए जो कुछ अलका जी ने कहा। नशा माफिया। जी जी, अब संबित बोलेंगे एक एक करके। संबित, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया। मैं एक एक करके टेक्निकल जवाब देता, लफबाजी नहीं करूंगा। नंबर एक, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री जी ने रूट बदल दिया या 15 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया। मैंने इसीलिए आपको डेट बताया था कि 1 और 2 जनवरी को कंटिजेंसी प्लान उस पर बात हो गई थी एएसएल पे, और 4 जनवरी को कंटिजेंसी रूट पे रिहर्सल भी हो गया था। और दूसरी बात है रूट बदलने की बात। एसएसपी भटिंडा इस रूट पे जो आगे पायलट गाड़ी चलती है, खुद एसएसपी भटिंडा चल रहे थे, तो जो रूट पंजाब की पुलिस दिखा रही थी उसी रूट पे चल रहे थे, और रूट का क्लियरेंस डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने दिया था। तो ये जो गलत बातें कही जा रही है, पहले इसको दुरुस्त किया जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीएसएफ के अंतर्गत आता है 50 किलोमीटर, तो ये तो बीएसएफ का विषय है। नहीं, ब्लू बुक आप पढ़िए। ब्लू बुक ऑफ रूल्स के अंतर्गत प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाते हैं उनके लिए 2 प्रकार की सिक्योरिटी होती है। जो मुख्य सिक्योरिटी होती है बाहर की, वो सारी की सारी जिम्मेदारी डीजीपी और वहां की पुलिस की होती है, और प्रॉक्सिमेट बॉडी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहां के एसपीजी की होती है, जो एसपीजी उनके साथ रहते हैं। यह है ब्लू बुक। बीएसएफ के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा नहीं आता है। तीसरी बात है, इन्होंने कहा हम पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा वो असुरक्षित है। जहां एक प्रधानमंत्री जी पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी, मतलब दुखद था इंदिरा गांधी जी का हत्या, मगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी ये हम नहीं कह सकते कि पंजाब बदनाम हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या को आप पंजाबियत या सिक्खी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या किन्हीं ने भी किया हो, बेअदबी के कारण किया हो, कोई भी कारण हो सकता है, अनफॉर्चुनेट है, मगर ये कहना कि पंजाब बदनाम हो गया, ये जनरलाइज आप नहीं कर सकते हैं। राजीव गांधी को तो डंडे भी पड़े और उसके बाद उनको तो बम से भी उड़ा दिया गया, अनफॉर्चुनेट। मगर वो तमिलियंस के ऊपर आप नहीं कह सकते कि हम तमिलियंस को पूरा पेंट कर देंगे कि तमिलियंस को अपमानित किया जा रहा है या तमिलियंस को बदनाम किया जा रहा है, कतई नहीं।
उसमें ना तमिलियन ना पंजाब एंगल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो सेंध हुआ है पंजाब सरकार और कांग्रेस के कारण हुआ है, पंजाबियत या सिक्खी के कारण नहीं हुआ है। आप राजनीति ना करिए। तीसरी बड़ी बात यहाँ इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा, मैं बीच में नहीं बोल रहा था क्योंकि ये सत्य को बचा नहीं पाते हैं, तो ये सबके बीच में लगातार बोलते हैं। वो बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने भी नहीं बोला बीच में, वो भी नहीं बोलेंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अजय आलोक भी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। हाँ प्लीज प्लीज दूंगा अलका जी, आपको पूरा पूरा बराबर मौका मिलेगा, बिल्कुल। आई विल मेक श्योर। संबित, धन्यवाद। बार बार इन्होंने कहा एक डरे हुए प्रधानमंत्री को देश का बागडोर नहीं संभालना चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखिए इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को उड़ा दिया। मैं तो नहीं कहूंगा, इंदिरा गांधी भी डरी हुई थी और राजीव गांधी भी डरे हुए थे। बहुत दुखद हुआ जो दोनों के साथ हुआ, मगर यही दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ हो, ये नहीं होना चाहिए। आप इसमें कोई सैडिस्टिक प्लेजर मत ड्राइव करिए कि प्रधानमंत्री के, आप अभी कह रहे थे कि गोली तो नहीं चली, पत्थर तो नहीं चला, क्या चाहते हैं? आप कह रहे थे प्रधानमंत्री हवा का झोंका खाने के लिए अपने विंडो को नीचे कर देते, अपने झरोखे को नीचे कर देते। क्यों? ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता बार बार बोल रहे हैं, उसी हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए था। ये तो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जबकि चंद दिनों पहले हमने अपने देश के सीडीएस को खोया है। और अब कांग्रेस की प्रवक्ता आके कह रही है कि खिड़की को नीचे करना चाहिए था, हवा तक का झोंका नहीं जा रहा था। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? और आखिरी बात ये कह रहे हैं कि उस स्थान पर आपको रैली करने के लिए किसने कहा था? क्यों नहीं रैली करेंगे? आप पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ गलबहियां करें और हम अपने देश में रैली न करें, क्यों नहीं करें? ये वो प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान को नाको चले जब वो आया था सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके। चले मैं अजय आलोक के पास जा रहा हूँ। ये लोग बीच नहीं, एक तो ये बीच में अलका जी, ये मैं आपके पास आऊंगा ना अलका जी, बीच में ऐसे क्यों होते रहते हैं? नहीं बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए अलका जी, ये कोई हंसने मुस्कुराने और ठहाके मारने का कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विषय में बात हो रहा है, मगर आप जैसे बदतमीज लोग ये सब समझ नहीं पाएंगे। ये हंसने और ठहाके मारने का विषय नहीं है। इंदिरा जी की शहादत के बाद, राजीव जी की शहादत के बाद वहां के लोगों ये सबके बीच में बोलते रहेंगे। जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, भटिंडा पंजाब से जिंदा लौट कर जा रहा हूं, बदनाम, ये धब्बा नहीं लगने देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूं, इंदिरा जी को गोली से भून दिया, मगर सिक्खी ने नहीं, पंजाबियत ने नहीं। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो गलत था, मगर इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण पंजाब को अपमानित करना, पंजाब को बदनाम करना उचित नहीं है। जबकि हर पंजाबी इस बात से दुखी था कि इंदिरा गांधी जी ने अपने टैंकर को हरमिंदर साहिब के अंदर घुसाया था। हर पंजाबी इस बात से दुखी था कि इंदिरा गांधी जी ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेअदबी किया था, हरमिंदर साहिब को ध्वस्त करके। सबसे बड़ा बेअदबी अगर सिख के इतिहास में कभी हुआ है तो वो इंदिरा गांधी ने किया था, मगर फिर भी इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, वो अनुचित था, वो अनफॉर्चुनेट था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करेगी इंदिरा गांधी के साथ जो प्रधानमंत्री है जिसकी जान को कोई खतरा नहीं था, डर के देखिए अगर खतरा नहीं था तो जजेस को धमकियों भरे कॉल क्यों आ रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए अलका जी, देखिए अगर ऐसा कुछ खतरा नहीं था तो वो आतंकी पन्नू का वीडियो भी हमने देखा। अगर कोई खतरा नहीं था तो जजेस, सुनिए ना, तो जजेस को धमकियां आ रही हैं, जजेस को थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। अब वो पंजाबियत के खिलाफ नहीं है, जो धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ बोलना पंजाबियत के खिलाफ नहीं। अलका जी, जजेस को कौन धमकी दे रहा है? फिर जजेस को कौन धमकी दे रहा है, आप बताइए ना। पहले जांच बिठाई, अमन भाई अजय आलोक पूरा सहयोग करेंगे जी। अजय आलोक, ठीक है, आप पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए, हम तो ये भी चाहते हैं। अजय आलोक, वही चीज है ना, चुनावों से चले। अजय आलोक अब आप बोलिए, फिर जगवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक पहले आप बोलेंगे। अजय आलोक, सरकार जिम्मेदार, चन्नी सरकार जिम्मेदार? देखिए अमन, सबसे